अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते वर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहोराज चंद्रबाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। अणमियुण सर्व सिद्धे जानुत्तम कविद दीघ संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम गोच्छे। जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री बारस अणुवेखा सतशास्त्र आश्रव अनुप्रेक्षा गाथा 48-48 पृष्ठ संख्या 63। मिथ्यात्व के प्रकार, उसमें एकांत का स्वरूप समझा था, आगे और समझेंगे अपन। एक बार गाथा का वापस पारायण करेंगे सब साथ में। एयंत विनय विवर्य संशयमण्णादिमिदे हवे पंच अविरमणम हिंसादि पंच विहोसो हवे नियमेण। एकांत एकांत अविनय विपरीत चौथा अज्ञान संशय करे निज रीत खोता। मिथ्यात्वयो नियम से वह पंचधाय हिंसादि से अविरति वह पंचधाय। एकांत ने विनय ने विपरीत चौथो अज्ञान संशय करे निज ज्ञान खोटो। मिथ्यात्व आम नियमा पंचविध धारो हिंसादि पांच वळि पाप प्रसिद्ध मानो। तो मिथ्यात्व के एकांत, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान ये 5 भेद हैं, तथा अविरति के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 5 भेद नियम से होते। तो एकांत मिथ्यात्व के बारे में अपनों ने चर्चा करी थी। एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं?
बताओ। किसी भी वस्तु स्वरूप के एक ही पक्ष को जो ग्रहण करते हैं। अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है उसमें किसी एक धर्म को ही स्वीकार करना, दूसरे को स्वीकार नहीं करना, इसका नाम एकांत मिथ्यात्व है। अब दूसरा विनय मिथ्यात्व। सब धर्मों को समान सभी धर्मों को मतलब समान रूप से विनय करना। चालू हो तो विनय मिथ्यात्व देखो क्या है। उसके 2-3 स्वरूप हैं, उसको समझेंगे। विनय करने में विपरीत मान्यता रह जाना, उसका नाम विनय मिथ्यात्व है। अब विनय में विपरीत मान्यता कैसे रह जाती है? हाँ, तो किसका विनय करना और किसका विनय नहीं करना, ऐसा विवेक नहीं है, और वो हर किसी का विनय करता जाता है और ऐसा मानता है कि विनय करने से मेरे मोक्ष हो जाएगा और किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा करके हर एक के आगे झुकता जाता है। हो सकता है इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए, इससे भी। विनय, यथा योग्य विनय किसका करना चाहिए? कि जिसके अंदर तथारूप गुण हो, परंतु ये व्यक्ति राग के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, उस मिथ्या संस्कारों के कारण से पता नहीं है कि इसके अंदर ये गुण है कि नहीं, और करता जाता है, तो ये विनय मिथ्यात्व कहलाता है। देव शास्त्र गुरु का विनय करना चाहिए, ये धर्म पद्धति है। धर्म पद्धति में किसका विनय होता है? देव शास्त्र और गुरु का विनय होता है। किस तरह होता है? जिस पर तरह से शास्त्रोक्त पद्धति से बताया है वैसा विनय होता। अब कोई देव ही नहीं है, उसको देव मान करके वैसा विनय करे। कोई गुरु के लक्षण है ही नहीं और उसको गुरु मान करके उसको ऐसा विनय करे। जिसमें शास्त्र के लक्षण है ही नहीं और उसको ही शास्त्र मान करके उसके प्रति श्रद्धा भक्ति रखे, तो वो श्रद्धा भक्ति है, वो विनय मिथ्यात्व है। नहीं, जैसा है वैसा मानो तो वो पूजनीय नहीं है, और फिर भी आप बंधन करते हो तो मिथ्या है ना। वो तो वही तो कह रहे हैं, यहां व्यवहार में ही मिथ्यात्व लगता है। हाँ, वो उन्होंने बात की कि जिनके हाथ में धनुष है, जिनके बाजू में स्त्री है, जिन्होंने राजसी वस्त्र पहन रखे हैं, मुकुट धारण कर रखे हैं, अब उनको आप भगवान मानोगे और भगवान मान करके आप उनको वंदन करोगे, तो यहां आपका विनय मिथ्यात्व है। आपने वंदन किया, इसका मतलब यह है कि उनके प्रति आपको श्रद्धा है। और अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए करते हो तो माया है। दोनों में फंसे आप तो। इधर कुआं और इधर खाई, ऐसा होता है। तो भाई वो जो है उतना ही उसका विनय करो। अभी किसी जगह एक मंदिर है, उसमें एक प्रतिमा है,
उस प्रतिमा के मुकुट हैं, वस्त्राभूषण हैं, सब हैं, और उसके नीचे लिखा हुआ है राजकुमार महावीर, राजकुमार वर्धमान, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो भगवान का वो भगवान महावीर की प्रतिमा है कि राजा महावीर की प्रतिमा है, किसकी है? तो उनको भगवान मानना कि नहीं मानना? भले वो महावीर हैं, परंतु वो अभी महावीर बने नहीं। कोई कहो वो तो मुनि भी नहीं है, वो तो घर में राजकुमार है। राजकुमार गुरु नहीं है। जब तक व्यक्ति गृहस्थ दशा में होता है तब तक वो गुरु नहीं होता है। तो आप गुरु की तरीके से उनको वंदन नहीं कर सकते, इसलिए आप उनको नमोस्तु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु को वंदन करने का तरीका क्या है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान का भी तरीका यही है, तो आप उनको भगवान के तरीके से भी वंदन नहीं कर सकते। उनको आप उनको एक ज्ञानी धर्मात्मा के रूप में नमस्कार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। हम अपने पिताश्री को करते हैं कि नहीं, माताजी को करते हैं कि नहीं, ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य धर्मात्मा के रूप में कर सकते हो, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि तो है ही, इसमें तो क्या दिक्कत है। उस दृष्टि से कर सकते हो, पर आप उनको नमोस्तु नहीं कर सकते। आप कहोगे कि हम तो भावी नैगम नय से करते हैं, तो भावी नैगम नय से भी नहीं किया जाता है, क्योंकि विनय आदि जो होता है वो वास्तव में उस वर्तमान की पर्याय को देख करके होता है। अब आप भावी नैगम नय की दृष्टि से आप कहो तो अब गधे की भी अष्टद्रव्य से पूजा करो, वो भी भगवान बनने वाला है, इसमें क्या दिक्कत है? बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? नहीं, अभी शेर की पर्याय है महावीर भगवान की, ठीक है, उस शेर की पर्याय में उस शेर का फोटो लगाओ, आप उसको भगवान मान के वंदन कर सकते हो। अरे वो तिर्यंच गति में, अब वो भगवान होने वाला है कि नहीं? होने वाला ही है। जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया वो भगवान बनने वाला ही है, परंतु केवल सम्यक दर्शन होने से तो वो पूजनीय नहीं हो जाता है, और भविष्य में आप ऐसे होने वाले हो इस कारण अभी पूजनीय नहीं हो जाते हो। जिस समय होंगे उस समय आप पूजनीय होंगे, वर्तमान में नहीं है। समझ में आ रही? अब आप देखो कि सिमंदर, आप देखो कि आगामी राजा श्रेणिक भगवान होने वाले, अभी रीटा बेन जो कह रहे हैं ना, उस प्रश्न का समाधान कहते हैं कि राजा श्रेणिक तीर्थंकर होने वाले हैं और उनकी प्रतिमा है, ठीक है, और उनकी प्रतिमा को अपनों तीर्थंकर मान करके अपन भावी चौबीसी का पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी हुई तो है ही नहीं है, और भावी चौबीसी की पूजा अपन कर रहे हैं, तो वो स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से पूजा की जा रही है। समझ में आया? परंतु अगर राजा श्रेणी वर्तमान में जब वो तीर्थंकर बनने वाले उस भव में भी अगर हमारे सामने आ जाएं राजा के रूप में, हम उनको नमोस्तु नहीं करेंगे। ये तो उनकी प्रतिमा में भगवान की आगामी जो भगवान होने वाले इसकी स्थापना कर रखी है, उस स्थापना निक्षेप को वंदन कर रहे हैं, राजा श्रेणी को वंदन नहीं कर रही हैं। समझ में आ रही? ऐसे ही आगामी चौबीसी आदि की जो वंदना होती है वो इस दृष्टि से होती है, वर्तमान पर्याय की दृष्टि से उसकी नहीं होती, और विनय आदि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से होता। अरे वो तो केवल नमोस्तु नहीं किया था उन्होंने, हम आपको भगवान बनने वाले हैं इसलिए उस देव के लिए आपको नमस्कार, अरे वो वंदन अलग होता है, वहां कोई विधि पूर्वक वंदन होता नहीं है। आप ऐसा होने वाले हो, आपको भी हमारा
नमस्कार है, बस इसमें क्या है। पर विधि पूर्वक कोई पूजाएं नहीं होती हैं, जैसे 3 प्रदक्षिणाएं देकर के वंदन करते, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि देवशास्त्र गुरु के वंदन की एक विधि है, वो विधि पूर्वक करना। अपने को विधि पता नहीं है, इसलिए घोड़े गधे एक कर देते हैं सबको। भगवान के मंदिर में जाएं तो सबसे पहले जाते समय अपने को निस्सही निस्सही बोलना, फिर 3 बार प्रदक्षिणा करना पूरे मंदिर की। क्योंकि हर एक मंदिर में इतना वो गैप छोड़ते हैं कि आप उनकी प्रदक्षिणा कर सकते हो। तो वो जिन चैत्य और जिन चैत्यालय दोनों वंदनीय है। इस शरीर में आत्मा रहता है, तो ये शरीर भी पूजनीय हो गया कि नहीं? आत्मा तो दिखता ही नहीं है, शरीर ही दिखता है, तो पूजा किसकी करेंगे? तिलक करेंगे तो किसका करेंगे? आत्मा का करेंगे कि यहाँ करेंगे? ललाट पे करेंगे। पाद पूजन करेंगे तो तिलक अंगूठे पे करेंगे कि आत्मा पे करेंगे? अंगूठे पे ही करेंगे। इसमें पवित्र आत्मा रहता है, इसलिए ये शरीर भी पूजनीय है। उसी प्रकार से वहां जिन प्रतिमा रहती है, इसलिए वो जिनालय भी वंदनीय है, क्योंकि वो उसका शरीर है, उसमें निवास करता है। तो 3 प्रदक्षिणा करना और प्रदक्षिणा करके फिर अंदर घुसना। प्रदक्षिणा करके क्या बोलना? पहली प्रदक्षिणा करी तो सम्यक दर्शन के अर्थ में आपको नमस्कार करना। दूसरी प्रदक्षिणा करी सम्यक ज्ञान के अर्थ में आपको प्रदक्षिणा करना। तीसरी प्रदक्षिणा करी सम्यक चारित्र के अर्थ आपको मैं नमस्कार करता। ऐसे 3 प्रदक्षिणा दे करके अंदर जाना। अंदर जाकर के सामने खड़ा नहीं होना। प्रतिमा के ठीक सामने कभी खड़ा होना ये अशिष्ट व्यवहार कहलाता है। कोई सामने आके खड़ा हो जाए तो क्या कहते? हट, सामने नहीं। बड़े व्यक्तियों के सामने आकर के खड़े नहीं होना कभी भी। उसके थोड़े से बाजू में रहना प्रतिमा के, और नीचे बैठना, खड़े नहीं। नीचे बैठ करके गवासन में अथवा कोई भी योग्य आसन में उनको 3 बार पंचांग नमस्कार करना। नमोस्तु, नमोस्तु और नमोस्तु। इसके बाद उनकी जो भी अपने भाषा में जो स्तुति हो वगैरह वो करना, जो भी दर्शन पाठ बोलना है जैसा है वैसा। ये उनका विधि पूर्वक वंदन होता है। फिर जब अपन बाहर निकलें, मंदिर के बाहर निकले तो विधि पूर्वक निकलें। ऐसा नहीं कि मर्जी आए वो निकल गए। जब हम बाहर निकले तो फिर से 3 बार नमोस्तु करना, और निकलते समय पीठ नहीं करना। भगवान जब तक प्रतिमा दिखती है तब तक उसकी पीठ नहीं करना। मंदिर के गर्भगृह और मंदिर के बाहर आए तब तक ऐसे उनके सामने मुंह करके ही आना। ऐसे नमोस्तु नमो, ये साहिब जी इधर करते थे कि नहीं? ऐसे बड़े पुरुषों को पीठ नहीं दिखाना कभी। अपने तो पूज काम निकल गया इसलिए पीठ दिखा करके भाग। कायर लोग पीठ दिखाते हैं, अशिष्ट लोग पीठ दिखाते हैं। भगवान 3 लोक के नाथ हैं, उनकी आज्ञा लेना, 3 बार नमोस्तु करना, और ऐसे सीधे फिर अपनों ने जाते समय निश्चय ही कहा। अब आते समय क्या कहेंगे? अस्सई ही अस्सई ही अस्सई ही। अब आप लोगों को जो करना है वो करो, मेरा काम। निश्चय ही इसलिए बोल रहे थे कि वहां और कोई देवादि उनकी पूजा आराधना कर रहे हो वगैरह, तो उनको कि हाँ आप हमको जगह दो, हमको भगवान को नमस्कार करना है। अस्से ही अस्से इसलिए बोला जा रहा है कि अब हमारा काम हो गया, आप जैसे पहले जो कर रहे थे वो आप लोग करो, अब हम जाते। इस प्रकार से फिर अपने को बाहर निकलना चाहिए। ऐसे विधि पूर्वक वंदन होता है। गुरु के पास जाओ तो उसी प्रकार से जो गुरु मतलब जो मुनि वगैरह होते हैं उनके पास जाओ तो उनकी भी वंदना की इस प्रकार की विधि होती है। ऐसे विधि पूर्वक वंदना करनी
चाहिए। शास्त्र की भी ऐसी विधि है, हाँ, शास्त्र की भी विधि पूर्वक वंदना करनी चाहिए। भैया जी, आपने वो 3 परिक्रमा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के लिए बताई। हाँ, कि वो संसार परिभ्रमण रोकने के लिए होते हैं वो 3 परिक्रमा। संसार परिभ्रमण कैसे रुकेगा? दर्शन ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होंगे तो ही तो रुकेगा, नहीं तो कैसे रुकेगा? ऐसा तो पहले चक्कर में मिथ्या दर्शन का समाप्ति करने के लिए, दूसरे में मिथ्या ज्ञान की ये संसार परिभ्रमण और कुछ नहीं है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही संसार परिभ्रमण है, और आना जाना कोई परिभ्रमण नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र, इसी में आत्मा घूम रहा है। अब तो इस प्रकार स्थापना निक्षेप अपेक्षा से उनको भावी 24 आदि को नमस्कार किया जा रहा। जो जैसा है उसको उस विधि से नमस्कार करें। समझ में आया? हम क्या भावनाओं में आकर के सिद्धांत से चूकते हैं, वो भी ठीक नहीं। भावनाओं में ज्यादा आने का नहीं, अभी दोष लगते हैं कभी कभी। व्यवहार निभाना चाहिए तो व्यवहार निभाना चाहिए, पर इस कुशलता से व्यवहार निभाना चाहिए कि हमको मिथ्यात्व भी नहीं लगे, हमारा काम भी निकल जाए। ये कौशल्य है सबका। इसलिए कहते हैं कि अपने को मिथ्यात्व का सेवन करना पड़े, ये सारी चीजें करनी पड़े, ऐसे जगह पे ही नहीं जाना, अनायतनों से संबंध ही नहीं रखना। जो इस साधर्मी नहीं है उनसे काहे को संबंध रखना, और ऐसे लोगों से संबंध रखना कि जो अपने अनुकूल हो करके चल सकते हैं, हमको उनके अनुकूल नहीं होना पड़े। जो वितराग धर्म को मानता नहीं है, जिनेंद्र देव के धर्म को मानता नहीं है, ऐसा प्रभावी व्यक्तियों से संबंध नहीं रखना, नहीं तो हमको उनके अनुसार करना पड़ेगा। परंतु जो वितराग धर्म को नहीं मानता है परंतु वो अपनी बात मानता है, उनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार हमको नहीं करना पड़ेगा, वो अपने अनुसार करें। वो अपने को प्रेशर डालेंगे, उल्टा उनके साथ रहेंगे तो कभी न कभी वो इस मार्ग पर आएंगे। परंतु जो जिनेंद्र के धर्म को मानता नहीं है और अपने से ऊंचा है, प्रभावी है, उनका संग ही कभी नहीं करना, नहीं तो उसके संस्कार आएंगे और आप धीमे धीमे उस दिशा में चल पड़ोगे। राग के कारण से, लोभ के कारण से, भय के कारण से। तो ये अब कोई कहे हम तो ऐसे ही नमस्कार करते हैं, अंदर से नहीं करते हैं, बाहर से ही करते हैं। बाहर से करते हो तो आप मायाचारी करते हो। ऐसी मायाचारी काहे को करना? किसी को दिखाने के लिए, वहां माया का दोष लगेगा। अंदर से करते हो तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। ये तो दोनों है, 3 शल्य हैं, माया, मिथ्यात्व और दिखाने के लिए करोगे तो माया शल्य हुआ, अंदर से करोगे तो मिथ्यात्व शल्य हुआ। शल्य होता निदान का मतलब कुछ इच्छा रख करके करना, नमस्कार आदि के लिए। इसलिए इस विषय में थोड़ा भाई जैनाचार्य कड़क है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो बात। इसलिए कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आदि का उस रूप मान करके, हाँ आप महापुरुष हो सकते हैं कोई, तो आपके गुण हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, उन गुणों को प्रणाम करते हैं, उस विधि से नहीं। आप मोक्ष मार्ग पे नहीं हो, भले कितने भी अच्छे हो, मोदी जी कितने भी अच्छे हैं, पर वो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। समझ में आए? हम उनकी कितनी भी प्रशंसा करें, कुछ भी करें, कैसे भी करें,
पर वो मोक्ष मार्गी मान के तो नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हैं? प्रत्यक्ष ही उनकी उस बाहर के आचरण से। कोई व्यक्ति मोक्ष मार्गी है अथवा नहीं है वो पता कैसे चले? बाहर के आचरण से पता चलता है, अंदर तो कोई जानता नहीं। आपने तो बाहर में जैसा वेश धारण कर रखा है, बाहर में आपकी जैसी चेष्टाएं होती हैं, जिस प्रकार से आपका वर्तन है, उससे हमको ऐसा लगता है कि आपको मुक्ति की इच्छा तो कम से कम नहीं है। क्योंकि जिसको मुक्ति की इच्छा होती है वो इतनी उपाधियों में फंसता नहीं। इसलिए हम इस रूप में तो आपको नमस्कार नहीं करेंगे, बाकी अनेक प्रकार के रूप हैं, उससे हम आपको नमस्कार करेंगे। इसमें क्या है? राजा को हमेशा सम्मान करना है। आप आएंगे तो हम आपको माला भी पहनाएंगे, हम आएंगे, आप आएंगे, हम आपको तिलक भी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हम आपको मोक्ष मार्गी मान के नहीं, गुरु मान करके कदापि नहीं। ऐसा है। पांव नहीं छुए जाते, जो मोक्ष मार्गी नहीं है उनके पांव छुए जाते नहीं, पर व्यवहार में माता पिता के पांव छुए जाएंगे। वो व्यवहार दृष्टि से, धर्म दृष्टि से नहीं। ऐसा सब अलग अलग अपेक्षाओं से अपने को, तो धर्मात्माओं के प्रति विनय कम भी नहीं होना चाहिए, और जो धर्मात्मा नहीं है उनका अनावश्यक विनय भी नहीं होना चाहिए। वडीलों को छूना ही चाहिए, क्यों नहीं छूना चाहिए? ये तो व्यवहार है संसार का, धर्म पद्धति से नहीं कर रहे हैं, धर्म बुद्धि से नहीं कर रहे हैं अपन। अपने को तो उनको केवल सीनियरिटी के हिसाब से कि आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बना करके, वो तो करना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? अगर हम ऊंची भूमिका में नहीं हैं, अब जैसे कि हम व्रती हैं और हमारे माता पिता अव्रती हैं, अब आप उनके पैर नहीं छू सकते, भले माता पिता हो, व्यवहार से भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपका पद ऊंचा हो गया। आप भी अव्रती हैं, वो भी अविरती हैं, तो आप उनके पैर छू सकते हो व्यवहार से, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अपने पद को भी संभालना। कोई मुनिराज है और उनके मम्मी दर्शन करने आए, उठ करके उनको पांव नहीं छुएंगे, इतने भावुक नहीं होंगे वो उनकी मां ही उनके पांव छुएगी, क्योंकि अब वो बेटा नहीं रहा, अब वो मुनि है, अब वो मां नहीं रही, श्राविका होगी जो भी होगी, अब मां नहीं होगी, वो संबंध नहीं है उसका। और छोटा पद है, ऊंचे पद वाला नीचे पद का विनय करता नहीं। ऐसा सब, एक ब्रह्मचारी है तो दूसरे ब्रह्मचारी अपने से बड़ा है वगैरह, तो पांव छुओ, कोई दिक्कत नहीं। समान आयु वाले भी एक दूसरे का विनय करें, कोई दिक्कत नहीं, समान गुण वाले भी। पर नीचे वाले का ऊपर वाला करे तो वो फिर इसकी गिनती में, विनय मिथ्यात्व की गिनती में आए। जिसमें जैसे गुण नहीं है वैसे गुण उसको आरोपित करना और फिर उसको करना। कोई यूं सचिन तेंदुलकर की पूजा अगरबत्ती करे, मेरे तो यही भगवान है बस, अमिताभ बच्चन की अगरबत्ती करे। अरे अमिताभ बच्चन का मंदिर बना है, पता है आपको? हाँ, ऐसे हाथ जोड़ने से मिथ्यात्व नहीं लगता है, आप समझो एक बार। शरीर से कोई मिथ्यात्व लगता नहीं है, पर आपने हाथ जोड़े क्यों है ये बताओ आप पहले। सबसे पहले हाथ जोड़ने का इंटेंशन क्या है आपका? और बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी भाव के तो व्यक्ति हाथ जोड़ेगा नहीं, कोई ना कोई इंटेंशन से ही जोड़ेगा आपके। और वो इंटेंशन अगर आपका तथारूप नहीं है तो वहां आपको मिथ्यात्व, केवल हाथ जोड़ने से तो किसी को लगता नहीं। हाथ तो सबको जोड़ने चाहिए, सब में भगवान है, सबको जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु, इसमें क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। पर फिर जहां जिसका विवेक विनय करना पड़ता है वहां ऐसा ही कर। हाँ, प्रश्न।
हाँ, आपका प्रश्न समझ में आ गया। इनका प्रश्न ऐसा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो। ये वीतराग वाणी नहीं है, समझ में आ गया? ये वीतराग वाणी, वीतराग का सिद्धांत ये नहीं है। अब इसको अपेक्षा से समझेंगे दोनों कि हाँ, अभी क्या है, यहां गुरु का मतलब नीचे के 3 पद लेने का है। अरिहंत और सिद्ध वो गुरु में नहीं आएंगे, वो भगवान में आएंगे। ठीक है, वहां गोविंद में क्या लेना, अरिहंत और सिद्ध। और गुरु में क्या लेना, आचार्य, उपाध्याय और मुनि। तो किसी जगह भगवान हैं, समोशरण में विराजमान है, और जिन्होंने अपने को दीक्षा दी है, ऐसे आचार्य भी वहां बैठे हुए हैं। पहले किसको नमस्कार करेंगे? अपने दीक्षा गुरु आचार्य को नमस्कार करेंगे या भगवान को नमस्कार करेंगे? अरे 3 लोग के नाथ जहां विराजमान होते हैं वहां कोई वंदनीय नहीं है। दूसरा, प्रथम बाद में है। तो सबसे पहले तो वहां भगवान को ही नमस्कार किया जाएगा, उन्हीं की वंदना की जाएगी। इसके बाद क्रमशः जिसका जो जो पद हैं, गणधरों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का, मुनियों का और अन्य, फिर सबको एक एक करके अलग अलग नमस्कार किया जाएगा। ये सिद्धांत पद्धति है। अब अपना गुरु अपने लिए भगवान हो सकता है, भगवान से महान हो सकता है। अगर भगवान से भी कोई बड़ा पद हो तो हम अपने गुरु को उसमें रखेंगे। परंतु जहां विनय व्यवहार की बात आएगी, वहां पर तो जिसका जो पद है उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। अपने गुरु बाद में आते हैं तो वो बाद में ही होगा, वहां भावनाओं में आने की वस्तु नहीं। कृपालु देव, लघुराज स्वामी, ये सब बैठे थे। एक कोई भाविक भाई आया और सीधा पहले कृपालु देव के पास गया, नमस्कार। उन्होंने कहा मेरे को और पहले नहीं, वो बैठे साधु, उनको नमस्कार। हमको नमस्कार नहीं, मैं गृहस्थ दशा में हूं, उनको नमस्कार पहले किया जाएगा। अब वो तो यूं कि ये महाराज भी उनको गुरु मानते हैं, इसलिए यही अपने वंदनीय। तो भाई वो सिद्धांत पद्धति नहीं है, वो मानते हैं वो किसी और अपेक्षा से बात है, वो मार्गदर्शक की अपेक्षा से उनको मानते हैं। पद में वो ऊंचे नहीं है, समझ। और पद बाहर के संयम आदि से होता है, और वो तो जिसका जैसा है वैसा ही बाहर के वेश आदि से होता। ये व्यवहार है सब। तो अरिहंत को पहले इनका प्रश्न पूरा। हाँ हाँ, नहीं मायाचारी नहीं है, वो कौशल्य है। उपकार अपने गुरु के प्रति है, और विनय आदि जब करना है तो गुरु के प्रति विनय नहीं करना, ऐसा तो कहा ही नहीं। जब गुरु की बारी आएगी तो गुरु की करो, पर जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो पहले स्थान किसको देना? वीतराग पद्धति में वो गोविंद ही है। क्यों गोविंद है? क्योंकि वो पद में ऊंचे, इसलिए वो गोविंद। अब वो कबीर जी ने अध्यात्म की भाषा से, एक सामान्य एक रूढ़ी की भाषा से गुरु का महात्म्य बताने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार में लिखा है। इससे गुरु का महात्म्य बताया जाता। सत्पुरुष मां परमेश्वर बुद्धि, क्योंकि अपने लिए तो वही भगवान है और कौन है। परंतु साक्षात भगवान हो तो पहले, क्योंकि गुरु भी यही कहेंगे, अपने गुरु भी यही कहेंगे कि पहले किसको नमस्कार करना, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं। अपने गुरु के गुरु कौन है? वही है, वो दादा गुरु है। अपने दादा गुरु पहले ही नमस्कार करने। जहां दादाजी खड़े हों और पिताजी खड़े हों, पहले किसको नमस्कार करेंगे? दादाजी को ही करेंगे ना, ये स्वाभाविक सी बात है, उसमें क्या है। परंतु हमको जन्म तो किसने दिया है? पिताजी ने। उपकार ज्यादा दादा का है कि पिता का? उपकार पिता का ही है।
पालन भी उन्होंने किया है, बड़ा भी उन्होंने किया है, पर दादाजी हैं वो पिता के भी पिता हैं। हमारे पिता भी उसको नमस्कार करते हैं, इसलिए हमको पहले उनको नमस्कार करना, फिर पिताजी को नमस्कार करना। ऐसे गुरु तो अपने पिता हैं और भगवान अपने दादा हैं। पहले उनका यथायोग्य विनय कर लेना, इसके बाद गुरु की जैसी भक्ति करनी हो, जो करना हो, जब दोनों साथ में हो तो। साथ में नहीं हो, अकेले गुरु और अकेले भगवान हो, तो कोई बात ही नहीं आती, उसका तो कोई प्रश्न नहीं। हाँ, नहीं, वेदांत में नहीं, जैन दर्शन में भी गुरु का ही महत्व है। ये भगवान परम गुरु हैं, ये सब गुरु ही है, महत्व कम नहीं हो जाता है। पर सिद्धांत में जो जैसा पद है उसके अनुरूप, उसके अनुसार वो क्रिया की जाती है, ये सिद्धांत पद है। हाँ, तो उपकार अपने ऊपर गुरु का है, तो उसको हम भक्ति करने के लिए मना तो किया नहीं, पर जब भगवान और गुरु दोनों हो तो प्राथमिकता किसको देना? तो भी प्रतिमा को ही प्राथमिकता दे। पहले प्रतिमा को वंदन करना और फिर अपने गुरु को करना, क्योंकि ये वास्तव में पत्थर नहीं है, ये वास्तव में भगवान है, हमने आरोपण कर रखा है इसके ऊपर। ऐसा ये सब विनय आदि होता, लोग समझते नहीं है, इसलिए अविनय कर देते हैं कभी कभी, और इससे अनंतानुबंधी आदि बांध लेते हैं। तो ये विनय मिथ्यात्व है। तो इसके दो प्रकार हुए। पहला प्रकार तो ऐसा हुआ कि जिसमें जो गुण नहीं है उन गुणों का आरोपण करके वैसा विनय वंदन आदि करना, ये एक विनय मिथ्यात्व है। और एक प्रकार ऐसा हुआ कि विनय से ही मुक्ति हो जाएगी और कोई धर्म के साधन करने की जरूरत नहीं है, हम तो भक्ति करेंगे और बस आपके चरणों में रहेंगे और हमारा हो जाएगा काम। ज्ञान की जरूरत नहीं है, संयम की जरूरत नहीं है, और किसी की भी जरूरत नहीं है, कोई पुरुषार्थ करना नहीं है, बस हम तो विनय करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। ऐसा मानना ये भी विनय मिथ्यात्व है। बहुत से ऐसे मानते हैं, केवल भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हैं। भाई हमारे अंदर तो क्या शक्ति है, हम तो केवल भक्ति कर सकते हैं, इसलिए भक्ति करेंगे, बाकी हमारे जो करना वो करेंगे। इसलिए दिन में 2 टाइम आते हैं, सुबह शाम नमस्कार करके चले जाएंगे, और फिर जो करना है वो अपने संसार के काम करते रहेंगे, और फिर वो मानते रहेंगे भगवान हम आपके ही हैं, जैसे हैं वैसे आपके हैं, बस आप हमको मुक्त कर देना। हम नमस्कार करते हैं, आपके चरणों में आए। तो भाई ऐसे नमस्कार करने से मुक्ति नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि हमने जो पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ तुम करोगे तो तुम्हारी मुक्ति। केवल वंदन करने से, विनय करने से मुक्ति होती। अभ्यंतर अहंकार जाना चाहिए, अंदर का अहंकार। अब जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको तो सब वंदन करते हैं, इसलिए ये भी वंदन करता है, किसके कारण से? स्टेटस। वहां भी अहंकार बढ़ाता है, देखो हम भगवान को नमस्कार करें, बाकी को तुच्छ समझता है भगवान। तो स्टेटस के लिए नहीं करना है भाई, अहंकार गलाने के लिए करना है। उनके पद का अंदर बहुमान है इसलिए करना। उन्होंने जो दशा पाई है वो दशा अलौकिक है, अद्भुत है। मेरी दशा नीची है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं भी उस दशा का इच्छुक हूं, मुझे भी वो चाहिए। ऐसा जान करके बहुमान के साथ वंदन आदि करना, पर उसका अभिमान नहीं करना। कभी कभी अपने को मैं इस गुरु का शिष्य हूं, इसका भी अभिमान होता, तो आपने उन्हीं के नाम से आपका अहंकार बढ़ाया है और कुछ नहीं।
उन्हीं की भक्ति हो, दूसरे तो को तुच्छ। ये सब ठीक नहीं। उस योग्यता वाला कोई भी हो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। हमारे गुरु का जो पद है वो पद किसी अन्य में भी हो तो वो भी उसी तरह से वंदनीय है, पूजनीय है, नमस्करणीय। हम व्यक्ति पूजक नहीं है, हम तत्व पूजक हैं, हम गुणों की पूजा करें। हाँ, आज्ञा अपने गुरु की रखना। आज्ञा में किसके रहना? अपने गुरु की। परंतु बाकी का जो व्यवहार है वो तो सबके साथ एक समान करना। हमारे गुरु की लिखी हुई पुस्तक है तो उसका बहुत विनय करें, और दूसरे के ठीक है यार इसको नीचे रखो, इनको ऊपर रखो, ये व्यवहार महामोहनीय कर्म बांधता है। क्या बांधता है? महामोहनीय कर्म बांधता है। सामान्य मोहनीय, आपको व्यक्ति का इतना राग है कि आप भूल चुके हो सारी जिनवाणी, सब ज्ञानियों के वचन एक जैसे होते हैं। ठीक है, अपन कोई पुरातन है, कोई नवीन है, इस अपेक्षा एक भाई कुछ वक्तव्य दे रहे थे और उस वक्तव्य में ऐसा कि शास्त्र तो बहुत हैं, वाणी भी बहुत है, परंतु जिस शास्त्र में कृपालु देव के वचन हो वो शास्त्र है, वो सबसे उत्तम शास्त्र है। और उसमें कृपालु देव के वचन नहीं है तो वो कुछ नहीं है। अब ये क्या बात हुई? तो ये सारे शास्त्र, इनमें कृपालु देव का कोई वचन नहीं है तो क्या ये शास्त्र नहीं? इसका महत्व नहीं है कि इसमें कृपालु देव के वचन को कोड किया जाए तो इसका महत्व बढ़ जाएगा, ऐसा है भाई। ये भी जिनेंद्र की वाणी है और कृपालु देव ने इन्हीं से सीखा है। और किसी से सीखा तो अपने गुरु के प्रति हमको भक्ति हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इस प्रकार से दूसरों को तुच्छ समझना, इसका मतलब तो इन सब का अभिनय कर दिया उन्होंने। एक झटके में पूरी द्वादशांगी को के ऊपर पैर रख दिए उसने। मतलब महावीर को भी उन्होंने उसके सिर के ऊपर भी पैर रख दिए उससे, केवल एक व्यक्ति राग के कारण से। और ये व्यक्ति राग होता है ना, वो ऊंचा नहीं ले जाएगा, नीचा ले जाएगा, डुबाएगा, कषाय कराएगा, उसके लड़वाएगा, संप्रदाय बनवाएगा, भेद पैदा करेगा। ऐसा ही तो हो रहा है। ये इस आमनाय का ग्रंथ है, ये इस आमनाय का, हमने आचार्यों को भी बांट रखा है। ये 20 पंथी आमनाय से चल रहे हैं, ये 13 पंथी आमनाय के आचार्य हैं, ये उस ग्रंथ उसके आचार्य हैं, ये उसके आचार्य हैं। हम बांट दिया है सब भाई। जिन्होंने जो लिखा है उसको उस अपेक्षा से समझे, बांटे नहीं अपन उनको। अब दूसरे आमनाय का आचार्य वाला शास्त्र तो वो उसको पढ़ेगा ही नहीं। ये सब जो भी महाव्रतधारी हैं वो सब आचार्य हैं। अब कोई कोई यूं समझे कि पुराने जो आचार्य हैं उनके ही वचन अपने को पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए, नए आचार्य हैं उनका तो कुछ नहीं। तो वो जो पुराने आचार्य हैं वो भी महाव्रतधारी थे और वर्तमान में जो आचार्य वो भी महाव्रतधारी। पुराने आचार्य के शास्त्र को तो आप पढ़ोगे और नया ना आ तो અત્યારના છે ને, અત્યારના કોઈ आचार्य नहीं हो, ऐसा नहीं। ज्ञान पुरातन और नवीन नहीं होता, ज्ञान ज्ञान ही होता है। वो आज के किसी व्यक्ति के मुख से निकला हो कि 2000 साल पहले किसी कुनकुंद आदि के मुख से निकला हो, पर ज्ञान तो ज्ञान ही। वो प्राकृत भाषा में हो कि संस्कृत भाषा में हो कि गुजराती भाषा में हो कि हिंदी भाषा में हो कि अंग्रेजी भाषा में हो, ज्ञान तो ज्ञान है। ऐसा इतना बड़ा दिल रखना पड़ता है।
प्रमाणता के विषय में भी अपने को बड़े भ्रम है। कौन से शास्त्र को प्रामाणिक माना जाए? तो जो पुराने शास्त्र है वो प्रामाणिक, और नए शास्त्र है वो प्रामाणिक नहीं। तो प्रमाणता का आधार ये नहीं है। कोई व्यक्ति पुराना, उसका क्षोभक्षम कम हो और उसने गलती करी, तो उसका क्या प्रामाणिक मानोगे? क्या आज से 2000 साल पहले व्यक्ति गलती नहीं कर सकता था? वो भी क्षोभक्षम ज्ञानी थे, आज के भी क्षोभक्षम ज्ञानी सारे के सारे। तो कोई शास्त्र केवल पुराना है इसलिए हम उसको श्रेष्ठ समझे, ये भी योग्य नहीं है। वो न्याय से, सुयुक्ति से श्रेष्ठ होना चाहिए। उसमें जो सत्शास्त्र के लक्षण हैं वो होने चाहिए। वो है तो वर्तमान का हो कि पुराना हो, श्रेष्ठ है। इस प्रकार की बुद्धि अपने को, इतनी परिपक्वता होती है तब जाकर के यथार्थ में विनय आता है, नहीं तो ये विनय मिथ्यात्व में फंसे रहते हैं। सत्य कहीं भी हो, सत्य इस काल में नहीं हो सकता क्या? पुराना है वही सत्य हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। और पुराने समय में मिथ्या नहीं हो सकता क्या? मिथ्या भी पुराने समय में है। ये सारे मिथ्या शास्त्र भी बहुत वर्षों से, हजारों सालों से चल रहे हैं। सत्शास्त्र भी हजारों सालों से चल रहा है, और वर्तमान में भी मिथ्या शास्त्र लिखे जा रहे हैं, और वर्तमान में सत्शास्त्र भी लिखे जा रहे हैं। अब आज का जो शास्त्र कोई आचार्य लिख के गया, कोई ज्ञानी विद्वान लिख करके गया, आज से 1000 साल पहले वो पुरातन होगा कि नहीं? होगा ही उसका, तो वो ज्यादा प्रामाणिक हो जाएगा उस समय। वो तो जितनी प्रमाणता आज है उतनी ही प्रमाणता उस समय भी रहेगी उसकी, जैसा ऐसा समझना चाहिए। इसलिए मुमुक्षु को सबसे पहले प्रबुद्ध होना चाहिए। प्रबुद्धता के बिना ये सारी चीजें, प्रॉब्लम अपने अंदर खड़ी हो जाती हैं। भावनाओं से जीने का नहीं है, विवेक पूर्वक जीने का है। और इतना भी ये भी ध्यान रखना कि किसी की भावनाओं को ठेस न लगे। एक पण नए दुभाई नहीं, एवी ज्ञानी ने वाणी। और उसका वर्तन भी ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को ठेस न पहुंचे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो योग्य नहीं है तो उसकी भी पूजा आराधना करें खुश करने के लिए। हम आपका कोई निरादर नहीं कर रहे हैं, परंतु आपकी हम पूजा आराधना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो गुण नहीं है। आपको खुश करने के लिए नहीं करेंगे। अब इससे अगर आप हमसे नाराज हो जाओ तो हो, हमको कोई दिक्कत नहीं। किसी को खुश करने के लिए अब हम कैसे कह सकते कि उन्होंने अलग अलग पैदा किए? हम निकट जाओ, पहले किसी के निकट जाओ, उसके अभिप्राय को समझो कि ये परिस्थिति पैदा कैसे हो। अच्छा, उन्होंने बात की ऐसे, अलग अलग वाड़ा ने संप्रदाय उभा करवा वाला साधु नमस्कार करवा कि नहीं करवा। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि अभी कृपाणु देव का एक अलग से पंथ चल पड़ा है कि नहीं? अब कोई यूं कहे कि कृपाणु देव ने अलग पंथ चलाया, ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा कोई भी व्यक्ति? जो कृपाणु देव को जानता नहीं है, जो उनके निकट नहीं गया है, जो उनके विचारों को नहीं मानता, वो तो क्या कहा? कृपाणु देव एक नवा पंथ चला भी नहीं गया, राजचंद्र जी ने एक नया पंथ चलाया, ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा कोई भी व्यक्ति? क्या वास्तव में राजचंद्र जी ने नया पंथ चलाया? नहीं चला। उसके नाम से उनके मन चले अनुयायियों ने अपना एक नया पंथ खड़ा किया है। तो उन मन चले अनुयायियों का वंदन पूजन नहीं करना चाहिए। राजचंद्र जी को तो नमस्कार करना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना। तो हम जिसको ऐसा कहते हैं कि इस साधु ने ये किया, उस साधु ने वो किया, कि वास्तव में उस साधु ने किया है कि उसके अनुयायियों ने किया, ये देखो। पहले उसकी प्रमाणता को जांच कर लो कि ये कर कौन रहा है। वो कर रहे हैं कि उनके पीछे आधे अधूरे जाने शिष्य होते हैं ना, अनुयायी,
वो सब दीवाना ही होते हैं, आधी अधूरी बुद्धि होती है उनकी। अपने गुरु का महात्मा बढ़ाने के लिए वो कुछ भगवान बना देंगे उसको, सबको, और कुछ गुण नहीं होगा उस गुण को भी वो बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करेंगे, पुस्तकें बनाएंगे, ये करेंगे, वो भगवान हो गए। तो ये तो उनके मन चले अनुयायियों का काम है, बेचारे उन महाराज का क्या काम है? उन्होंने तो सबको शिक्षा दी, दीक्षा दी, वो समझ नहीं पाए। अभी अपने ये सब होता है कि नहीं, कांजी पंथ अलग चलता है कि नहीं? अब क्या कांजी स्वामी ने पंथ चलाने के लिए सब किया था? उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया, पर लोग समझते हैं कि नहीं। अब ये अनुयायियों का व्यवहार ऐसा है, इस कारण से अपने गुरु की बदनामी वास्तव में शिष्य ही करते हैं, ना समझ शिष्य। और वो शिष्य यूं समझते हैं कि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, हम उनका बहुमान कर रहे हैं, ऐसा समझते हैं, पर वास्तव में न तो वो उनकी भक्ति करे, वो उनको बदनाम कर रहे हैं। ऐसे शिष्यों से सावधान, जो गुरु को बदनाम करते हैं, पंथ बना लेते हैं, ये करते हैं कि हमारा ही सही, आग्रह करते हैं, उसके लिए लड़ मरते हैं। ऐसे गुरुओं से, ऐसे शिष्यों से सावधान, वो गुरु को बदनाम करते। सच्चा शिष्य होता है, उसको तो कोई देख करके देखता है कि यार इसको जो गुरु मिले ना, वो कोई श्रेष्ठ गुरु, देखो इसका जीवन, इसके कोई आग्रह नहीं, कुछ नहीं, सत्य को केवल मानता है, कोई खींचता नहीं है, खींचताड़ नहीं है, जिसको जैसा है वैसा। अपने वर्तन से अपने गुरु का मान ऊंचा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने गुरु के पोस्टर लगाएंगे, ये नाम लेंगे। बहुत सौ को ऐसा है, गुरु नु नाम लो એટલે તમે मोटा भगत। अरे आपको आपके प्रवचनों में आपके गुरु के नाम लेना पड़ता है, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि आपके वचनों की वो ताकत नहीं रही कि आपके वचनों से आपके गुरु की पहचान हो जाए, आपके व्यक्तित्व से आपके गुरु की पहचान हो जाए। अरे आपको देख करके लोग पूछने लगे इनके गुरु कौन है, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़े उसकी। और जब हमको बताने की जरूरत पड़ती है तो हम केवल अपने गुरु को केवल प्रसिद्ध करना चाहते हैं, और कुछ नहीं करना चाहते। और उसमें उनकी प्रसिद्धि तो कम, अपनी प्रसिद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि उसके पीछे पीछे हमारी प्रसिद्धि होगी। तो वो व्यक्ति उनकी प्रसिद्धि कम करना चाहता है, अपनी प्रसिद्धि करना चाहता है उसके नाम से। इसलिए शिष्यों के लक्षण भी समझने चाहिए कि शिष्य कितना धीर गंभीर होता है। ऐसे शिष्यों की परंपरा से गुरुओं का सर ऊंचा होता। अपने को ऐसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये विनय मिथ्यात्व को अच्छी तरह से समझ करके निकालने का प्रयत्न करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रन, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पन। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय श्री